देश भर में अपनी लिखी किताबों से खास पहचान कायम करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत इंदौर आए, जहां उन्होंने सेवा सुरभि और गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर स्टूडेंट्स को सक्सेस के खास टिप्स दिए हैं। इसी के साथ चेतन भगत ने इंस्पिरेशनल टॉक कर स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। देखिए यह खास रिपोर्ट। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स रेस कोर्स रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, उद्योगपति विनोद अग्रवाल और समाज सेविका जनक पलटा सहित बड़ी संख्या में समाजजन और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। सेवा सुरभि और गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की ओर से आयोजित इंस्पिरेशन टॉक के इस आयोजन में चेतन भगत ने इंस्पिरेशन टॉक कर स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। है ना, अगर उसके मम्मी पापा नहीं होंगे, अगर एक ह्यूमन बेबी अपने आप से कहीं पैदा होकर उसको छोड़ दें, वो मर जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? वो मर जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले जब बच्चा पैदा होता है उसको वो छोड़ो झंडा, वो अपना भी नहीं ध्यान रख सकता, वो किसी का ध्यान नहीं रख सकता। उसको तो केयर नर्चरिंग चाहिए कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, राइट? उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा पढ़ने लगता है, ये वो होता है, फिर उसके धीरे धीरे आपकी एज पे पहुंचता है जहां अभी भी आपको आधा टाइम मम्मी पापा बोलते हैं अब तुम बच्चे हो, तुम मत पढ़ो ज़्यादा, और आधा टाइम बोलते हो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ होनी चाहिए। ये वो कन्फ्यूजन वाली एज में आप हाँ कर रहे हो, आप करेक्ट है बात, है ना? मतलब कहीं ना कहीं आप पे थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आनी स्टार्ट हो जाती है। कितनों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बोर्ड वाले बेचारे, अरे यार बड़ी हिम्मत है, बोर्ड वाले भी आ गए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जॉब का प्रेशर आ जाता है, कौन से कॉलेज में जाना है ये प्रेशर आ जाता है। तो सबसे पहले आप देश का ध्यान नहीं रख सकते जब तक आप स्टेप वाइज नहीं जाते। जैसे अगर आप नन्हा बेबी, उसको तो किसी अपना ध्यान में नहीं रख सकता। इसमें 5 स्टेप्स हैं मेरे हिसाब से, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो क्या है। और हर स्टेप में आप देश की हेल्प कर रहे हो। ये मत सोचो कि जिस दिन मैं ये इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करूंगा या कोई बहुत आर्मी में जाऊंगा या पॉलिटिक्स में जाऊंगा तभी देश की हेल्प हो रही है, ऐसा नहीं है। हर कदम में आप देश की हेल्प कर रहे हो। वो कदम क्या है? सबसे पहला है केयर फॉर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। फिर सेकंड आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली, केयर फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर आता है केयर फॉर वाइडर सोसाइटी अराउंड यू, जैसे इंदौर हो गया, आपके आसपास पड़ोसी हो गए। फिर आता है केयर फॉर कंट्री, और फिर आता है केयर फॉर प्लैनेट। ठीक है, कंट्री भी क्या है? कंट्री के अलावा भी तो दुनिया है ना? तो एक एक करके मैं इसमें जाऊंगा, और आपको भी लाइफ में ऐसी जर्नी बनानी है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि आप एकदम ऊपर के लेवल पे पहुंच जाओ। आप भी देश के बारे में सोच सको, आप भी प्लैनेट के बारे में सोच सको, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द गोल। बट वो सीढ़ी है, सीधा नहीं कर सकते। क्लास 9 में आप हो, क्लास 10 में हो, 2 हफ्ते में मैथ्स का एग्जाम है, ऑफ कोर्स हाउ यू कैन थिंक अबाउट द कंट्री राइट नाउ, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज, पहले वाले चलते हैं, जिस स्टेज पे आप हो अभी, वो है केयर फॉर योर सेल्फ, राइट? सबसे पहले यू हैव टू केयर फॉर योर सेल्फ। इसमें 2 बतौर मोटिवेशनल स्पीकर खास पहचान कायम कर चुके चेतन भगत ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर स्टूडेंट्स को सक्सेस के खास टिप्स दिए हैं। मेंटल और फिजिकल, ठीक है? आप अभी मत सोचो आगे के स्टेप्स का, देश का मत सोचो, झंडे का मत सोचो, अभी अपना सोचो कि मैं अपना ध्यान कैसे रख सकता हूँ। उसमें आपको फिजिकल और मेंटल ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बातें करूंगा कि बुलंदियाँ, आवाज़, ये सब नहीं बोल रहा। फिजिकल क्या है? आपको फिट रहना है, राइट? आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं हो ना, आप ज़िंदगी में कम चीज़ें अचीव करोगे। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर हम फिट ही हैं, आर यू? आप भाग सकते हो, आप वेट्स लिफ्ट कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करने की, आप ठीक से सोते हो। ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर एक देश है जहाँ सब कुछ है लेकिन सब लोग वहाँ पे भयंकर मोटे हैं और पड़े हुए हैं ज़मीन पे, स्पेशली यंग लोग, उस देश का झंडा ऊंचा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ इज अ फिट यूथ। तो देश के लिए भी अच्छा है, लेकिन मोर देन एनीथिंग आपके लिए अच्छा है। अगर आप फिट नहीं होगे तो पढ़ोगे कैसे? अगर आप फिट नहीं होगे तो लाइफ कैसे एंजॉय करोगे, मज़े कैसे करोगे? ठीक है, जब हम छोटे थे, जब
आपको पता है ये सब भी छोटे थे एक दिन, आप थे ना बच्चे से एक दिन, तो हमारे टाइम पे ना एक बीमारी नहीं थी, ये फ़ोन था ही नहीं, ठीक है। हमारी मम्मियाँ पता क्या कहती थी, 4-5 बजे घर से बाहर हो जाओ और खाना बनने तक घर पे मत आना, खेलो जाके बाहर पार्क में। मतलब आज अनथिंकेबल है। हमारे माँ बाप देखा जाए तो कितने इररिस्पॉन्सिबल थे। कोई लोकेशन ट्रैकिंग नहीं है, कोई जीपीएस नहीं बच्चे का, किसी का नहीं पता कहाँ गया बच्चा। तू जा खेल, और खाना जब तक नहीं बनता तू घर नहीं आएगा। हम आवारागर्दों की तरह जाते थे पार्क में, कोई किसी का क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी का लड़ाई हो रही है, किसी ने किसको चांटा मार दिया, किसी ने धक्का मार दिया, क्या हो रहा है, गिरते पड़ते कई बार चोट लग रही है, बैंडेड लग के घर आ रहे हैं। नॉर्मल बात थी, नॉर्मल थी कि नहीं? कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में अपनी लिखी किताबों से खास पहचान कायम करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत इंदौर आए, जहां उन्होंने सेवा सुरभि और गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर स्टूडेंट्स को सक्सेस के खास टिप्स दिए हैं। इसी के साथ चेतन भगत ने इंस्पिरेशन टॉक कर स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।